हेलो बच्चों, आज की अपनी क्लास में अपन एक नई सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो 12th क्लास के बेस के ऊपर थी। अभी अपन बीकॉम की क्लास यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और मोस्टली बीकॉम में भी लमसम बच्चों की डिमांड जो थी हमारे पास में वो बीकॉम सेकेंड ईयर के जो सिलेबस था अपना उसके ऊपर थी। तो बीकॉम सेकेंड ईयर की यहाँ से अपन एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पर्टिकुलर आपको सारी जो आगे की सीरीज होगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इस चैनल में। पहला अपना जो कंसेप्ट चलेगा वो अपनी पहली बुक यहाँ से बात करेंगे अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की। और कॉस्ट अकाउंटेंसी जो बुक होती है वो मोस्टली थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अपने जो बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एबीएसटी, बीएडीएम एंड थर्ड ये अपन। तो यहाँ से अपना पहला जो सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एबीएसटी का, उसका ये सेकंड पेपर होता है आपका। और इसमें 2 आपके सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं एबीएसटी के अंदर। पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो इनकम टैक्स का होता है, उसकी अपन अलग से एक सीरीज चालू करेंगे अभी थोड़े दिनों में। ये जो सेकंड पेपर अपना होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसके बारे में अपन आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी की जैसे अपन बात करें तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंसी डिपेंड होगी, पूरी बुक जो अपनी वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होगी। ये वर्ड आपने 11th क्लास जब आपने कॉमर्स में इंटर किए थे वहाँ से आपने ये वर्ड अपने सब्जेक्ट में पढ़ा है। तो ये इसी कॉस्ट के ऊपर अपना पूरा ये जो सब्जेक्ट होगा उसका पैटर्न अपना डिपेंड होगा। कॉस्टिंग में अलग अलग अपने को कॉस्ट से रिलेटेड पार्ट्स दिए होंगे, यूनिट्स बढ़ेंगी, हर यूनिट का एक अलग मार्जिन होगा। और टोटल मिला के अपने को यहाँ से 10 जो यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से अपने को जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 5 यूनिट के अलग अलग अपने को कॉस्ट के स्टेप को यहाँ से अपने को फॉलो करना है। आज अपन यहाँ से थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में समझते हैं कि कॉस्ट होता क्या है। तो कॉस्ट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पे अपन जो खर्चे करते हैं, एक्सपेंसेज जो होता है, उस एक्सपेंसेज को अपन एक कॉस्ट के फॉर्म में यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट सिंपली लैंग्वेज में अपन बोले तो किसी वस्तु को बनाने से लेके उसको मार्केट में बेचने तक का जो एक्सपेंसेज किए जाते हैं उस वस्तु पे, तो वो सारे एक्सपेंसेज ऐड होकर उस वस्तु के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट का वे करता है। मीन्स अपन सिंपल और भी इसको समझे, किसी वस्तु को अपन ने 10 रुपीज़ में प्रोडक्शन किया, 10 रुपये में उसको बनाया और मार्केट में जब तक इसको अपन ने मार्केट में लास्ट कंज्यूमर तक इसको सेल किया वहाँ तक जाते जाते इसकी कॉस्ट हो गई 20 रुपीज़। मीन्स इसके जो बीच का मार्जिन बना फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक का, तो वो मार्जिन अपना क्या होगा इसके बीच का, उसमें 2 चीज़ इंक्लूड होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस। या तो इसे प्रॉफिट में मार्केट में सेल किया जाएगा या लॉस पे सेल किया जाएगा, बट मोस्टली इसका जो पार्ट बनेगा वो ये होगा कॉस्ट। मतलब इसको बनाने से लेके इसको बेचने तक का अपन ने इस पे कितने रुपए का एक्स्ट्रा इस पे एक्सपेंसेस किया है। अब इस कॉस्ट को अपन 2 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है अपने पास में एंड सेकेंड इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो किसी गुड्स को बनाने के लिए कंपलसरी मानी जाती है। इसके बिना अपन किसी गुड्स को बना ही नहीं सकते, ये कंपलसरी चीज़ होता है, नेसेसरी पार्ट होता है। बट इनडायरेक्ट ये ऑप्शनल होता है, ये किसी वस्तु को बनाने पे डिपेंड नहीं करता, उसको मार्केट में सेल करना और कितनी जल्दी वो मार्केट में सेल होती है, उसको अलग मार्केट में कंपटीशन के जो मार्केट होता है उसमें से थोड़ा सा अलग शो करने के लिए, ये किसी गुड्स को मार्केट में ईजिली सेल करने के लिए जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज किए जाते हैं उसके लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कॉस्ट अपने लिए काम होती है। यहाँ से डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, यहाँ से 3 फॉर्म होती है अपने पास में डायरेक्ट में। सबसे पहले होता है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट लेबर, एंड थर्ड होता है डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ये 3 फॉर्म, ये 3 चीज, ये 3 टाइप्स अपने डायरेक्ट कॉस्ट में अपन इंक्लूड करते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट की अपन बात करें तो इसके अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी ओवरहेड्स होते हैं प्लस ऑफिस से रिलेटेड जो ओवरहेड होते हैं एंड लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सारी कॉस्ट को, उन सारे एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो 2 टाइप पे ये कॉस्ट को अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन दोनों का जब मार्जिन मिलता है तब इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टोटल कॉस्ट से। देन टोटल कॉस्ट के अंदर जब अपन मार्केट में इस गुड्स को सेल करेंगे तो यहाँ से अपना मार्जिन अपन ऐड करेंगे, प्रॉफिट के फॉर्म में बोल दो। इन फ्यूचर मान लो कैजुअल कंडीशन हो तो ये लॉस के फॉर्म में भी शो होता है। तो ये मिला के अपने पास में मार्केट में ये गुड्स की
और यहाँ से अपने पास में सेल्स कैलकुलेट की जाती है। तो अपन इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ से, या फॉर्मूले की फॉर्म में अपन इसको शो कर सकते हैं कि जो अपनी सेल्स होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, सेल्स के इक्वल होगा। यहाँ से अपने को ये चीज़ डिफाइन होती है इस बुक से। और पर्टिकुलर ये जो बुक होती है अपनी रनिंग जो बिजनेस लैंग्वेज की, जो अपनी जो बिजनेस की स्टडी होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है पूरी चीज़। बिजनेस में जो कंसेप्ट होता है अपना, और बिजनेस में जो अपना रेगुलरली जो पार्ट होता है कॉस्ट का, किसी भी गुड्स को बनाने से लेके फैक्ट्री से और मार्केट में सेल करने तक का, वो पूरा पर्टिकुलर व्यू अपने को इस बुक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अपन एक कंसेप्ट को लेके क्लियर करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो आज का अपना जो कंसेप्ट होगा वो डिपेंड होगा कॉस्ट पे, बट यहाँ से अपन थोड़ा सा एक अलग स्टेप को फॉलो करके आज का जो टॉपिक होगा उसको सॉल्व करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो कॉस्ट में ऐसा पार्ट अपन ने यहाँ से चूज किया है जो बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी वो यूजफुल है, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्टिंग वाली बुक में उसका एक 20 नंबर का मार्जिन का जो चैप्टर है, एंड बीकॉम फाइनल में आपकी एक बुक है बिजनेस बस्टिंग, उसमें भी उसका एक 20 नंबर का मार्जिन है। तो दोनों ही बुक के लिए वो इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होगा, उसको अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बेसिकली डिपेंड होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। ये अपना जो बुक का जो लास्ट यूनिट है इसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी वाली बुक की, तो वहाँ से अपन ने इस टॉपिक को लिया है। और ये टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया है अभी बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में भी आपको मिलेगा कॉस्ट अकाउंटेंसी में, एंड बीकॉम फाइनल में जो अपनी बिजनेस बस्टिंग की जो बुक होगी उसका भी ये पार्ट होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रमाप लागत। इसमें अपन इन फ्यूचर में जो अपने को कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई प्रोडक्शन करना है, उसका अपन एक बजट बनाते हैं। और बजट में अपन दो एक्टिविटी को यहाँ से अपन इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, एक तो स्टैंडर्ड एक्टिविटी को, एंड सेकंड जो एक्टिविटी होती है उसको अपन एक्चुअल एक्टिविटी बोलते हैं। दो कॉस्ट अपने पास में यहां से होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन इन फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे पहले से। इसके दो फॉर्म अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी एंड सेकंड प्राइस। एक्चुअली में सम जो अपना दो चीज अपने पास में आएगी, इससे अपने को स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करवाना है। यही आज का जो ये चैप्टर है उसका बेस पॉइंट बनेगा यहाँ से अपने पास में, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने कितना मान के चला था कि इन फ्यूचर हमारे पास में जो भी गुड्स अपने को पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है उसके ऊपर अपने कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए, और एक्चुअली में अपने पास में कितना पार्ट निकल के आया, क्या अपनी एक्चुअल कॉस्ट का पोजीशन रहा। तो इसको आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अगर इन फेवर आपका रहा तो आप इसको बोलोगे फेवरेबल फॉर्म, और आप इसको डिनोट करोगे एफ से। बट अगर ये नेगेटिव पोर्शन आपका निकल के आता है तो आप इसको एडवर्स से डिनोट करते हो। मींस इसका जो भी आंसर होगा उसको नेगेटिव फॉर्म में आप एडवर्स ए से रिप्रेजेंट करोगे आप यहाँ से। तो बेसिकली जो अपना ये टॉपिक बनेगा आज का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये अपने पास में बीकॉम सेकंड ईयर में दो पार्ट में डिवाइड होगा, और बीकॉम फाइनल की जो बुक होगी उसमें 2-3-4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग। तो अपन पर्टिकुलर बात करें तो इसमें सबसे पहले अपना जो अभी अपन ने जो बात किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो डायरेक्ट कॉस्ट का जो पहला मार्जिन था अपना मटेरियल का, तो यहाँ से अपना जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला पोर्शन होगा वो डिपेंड होगा मटेरियल पे, एंड जो सेकंड पोर्शन अपना बनेगा वो बनेगा लेबर पे। तो यहां से अपने को दो टॉपिक के बारे में आज के क्लास में पढ़ना है। सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कॉस्ट को अपने को डिफाइन कर रखा है दो पार्ट के अंदर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी दो टॉपिक चलेगा अपना, इस मटेरियल एंड लेबर का। एक्चुअली का भी दो पोर्शन अपना यहाँ से होगा, मटेरियल एंड लेबर। मतलब आपने कितनी क्वांटिटी सफिशिएंट यूजफुल समझी इन फ्यूचर के लिए, उससे क्वांटिटी को आप कंपेरिजन कराओगे। अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, उससे अपने को कंपेरिजन कराना है। यहाँ से सिंपली इस चैप्टर में अपने पास में पर्टिकुलर 6 फॉर्मूलाज होंगे पर मेथड। तो जो पहला मेथड अपना होगा मटेरियल कॉस्ट का, तो उसमें भी अपने को 6 फॉर्मूला सेम उसी के टाइप से सिमिलर बोल सकते हैं अपन, सिमिलर फॉर्मूलाज अपने को यूज लेना है। जो अपने सेकंड मेथड होगी लेबर मेथड में, उसमें भी अपने को सेम आगे के जो 6 फॉर्मूला होंगे वो भी इसी के बेस पे होगा, बस उसकी थोड़ी सी अपने को लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर देनी है फॉर्मूला के फॉर्म में। तो सबसे पहली मेथड की अगर अपन बात करें तो पहली मेथड अपनी बनेगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सामग्री लागत विचरण।
हर एग्जाम में लमसम इसका एक क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेगा इस मेथड में से, चाहे मटेरियल का क्वेश्चन आए या लेबर का क्वेश्चन आए। ये अपनी जो कॉस्ट अकाउंटेंसी वाली बुक का जो लास्ट यूनिट होता है उसमें 2 चैप्टर अपने पास में दिया है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला और एक मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो दोनों ही चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बट लमसम अगर बात करें तो एग्जाम में ज़्यादा पोर्शन इसका चांस ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वाला है वो आपकी जो सेकेंड बुक बीकॉम सेकेंड ईयर में चलती है ईएफएम वाली, उसमें भी वो चैप्टर आपको सिमिलर मिलेगा। अगली क्लास में अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसका चांस यहाँ से कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है उसमें 50-50 रहता है, बट लमसम जो चांस होता है अपना मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो इन दोनों में से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको या तो बीकॉम सेकेंड ईयर में तो पक्का है, आपको ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन इसका मिलेगा। तो अपनी जो आज की मेथड होगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको 2 पार्ट में 2 सीरीज में अपन इस चैप्टर को कवर करेंगे। पहली अपनी जो सीरीज होगी वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे होगी, और जो दूसरी अपनी क्लास होगी वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस से होगी। और ये मान के चलिए इसका 90% पोर्शन अगर आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को अच्छे से समझा आज के क्लास में, तो इसका 90% पोर्शन आपको लेबर में हेल्प करेगा, क्योंकि लेबर जस्ट डिपेंड होती है पूरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। सेम फॉर्मूलाज होंगे, सेम कंडीशन होंगे, बस मोस्टली 2-3 अपने को इसमें एक अलग कंसेप्ट अपने को यूज करना पड़ेगा। तो आज की अपन क्लास करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से, और इसके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो अपन यहाँ से अपन डिस्कशन करते हैं इस क्लास में। पहला टॉपिक अपना डिपेंड होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के मेथड के ऊपर। तो इसका कुछ फॉर्मूलाज होंगे, जिस फॉर्मूला को अपन करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ से अपन फॉर्मूला में कुछ वर्ड यूज करेंगे। जैसे पहला वर्ड अपना होगा SQ, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सेकेंड अपना जो वर्ड होगा SP, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। AQ एक्चुअल क्वांटिटी, AP एक्चुअल प्राइस, RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड आगे के जो फॉर्म होंगे उसमें जैसे आगे भी अपन बात करें, एक होगा AY, उसको बोलेंगे एक्चुअल आउटपुट, SY उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। ये कुछ एक वर्ड अपने पास में जहाँ पे मैं फॉर्मूला में लिखूँगा, इसके शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा, तो यहाँ से पर्टिकुलर हर एक वर्ड को अपन इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमाप इकाई, कि आपने कितनी मात्रा सोचा इन फ्यूचर के लिए, जो प्लान किया आपने प्रोडक्शन का उसके लिए आपने कितनी मात्रा सोचा। SP मतलब आपने उसकी क्या प्राइस सोच के रखा, क्या बजट में आपने सोचा कि इन फ्यूचर अपने पास में क्या स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी होगी उस पर क्या कॉस्ट आएगी। तो उस कॉस्ट को अपन कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब कराया जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से, तो यहाँ पे अपने पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट होती है। सेम उसी टाइप से एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आपके पास में एक्चुअल की कॉस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये दोनों चीज़ के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद में एक नया वर्ड अपने पास में आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये एक अलग फॉर्म होगी कि आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ से जो फाइंड आउट की है उसमें आपको कुछ चेंजेज यहाँ पे करना पड़ेगा, उसको वेरिएबल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, और उसको जो एक्चुअल का जो आउटपुट आपके पास में होगा उसके सिमिलर इसको करने के लिए आपको एक नई क्वांटिटी यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यहाँ से जस्ट थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने को। एटलीस्ट अपन चलते हैं AY अपना होगा एक्चुअल का आउटपुट, कि आपने कितना क्वांटिटी के बारे में सोचा और फाइनली आपके पास में कितनी यूनिट बन के और तैयार हुई, फिनिश स्टॉक आपका कितना हुआ उसके बारे में अपन यहाँ से देखेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने अज्यूम कितना किया था, एक्चुअल AY मेरा यहाँ पे लिखने का मीन्स ये था कि इसके वैसे तो फुल फॉर्म होती है अपनी एक्चुअल, बट यहाँ से कुछ एक वर्ड होंगे जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसको मैंने यहाँ से आउटपुट के फॉर्म में क्यों लिखा। तो वो चीज़ अपन आगे जब फॉर्मूलाज अपना पूरा कंप्लीट होगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और लास्ट में अपना जो एक डेफिनेशन होती है SC पर यूनिट की, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट अपने को कैसे कैलकुलेट होती है उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SC पर यूनिट। तो चलिए आज की अपना जो पहली मेथड होती है उसके कुछ एक फॉर्मूला आपके जो सिलेबस में है, 6 फॉर्मूला मोस्टली इसके मेथड में अपने को यूज में लेना है। अपना पहली मेथड होगी, उसके जो फॉर्मूलाज है अपन यहाँ से देखते हैं। पहला अपना फॉर्मूला होगा, उसको अपन बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
हिंदी में इसके फॉर्म को अपन बोलते हैं सामग्री लागत विचरण। और इसका अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहां से वो अपना होगा एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ से अपने पास में आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड देन एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कराने पे अपने पास में आएगी एक्चुअल की कॉस्ट। दोनों को अपन आपस में कंपैरिजन कराएंगे, जो डिफरेंस होगा अपने पास में वो अपने को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं MCV। अपना जो पहला फॉर्मूला होगा उसका अपने को यहाँ से आंसर देगा। और इस आंसर में हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी आप 6 अपने फॉर्मूला यूज करो और 6 फॉर्मूला का जो भी आपका आंसर है उसमें एक चीज आप याद मान के चलना, अगर आपका जो फॉर्मूला है वो प्लस की फॉर्म में आ रहा है तब आपको F का फेवरेबल का साइन उसके आगे यूज करना है, एंड देन माइनस में वो आपके डिजिट को शो कर रहा है तो वहां पे आपको माइनस लिख के क्या लिखना है, ए के फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट करना है। ए मीन्स एडवर्स के फॉर्म में, मतलब वो आपका जो आंसर है वो आपने जितना सोचा उससे ऊपर गया है तो वो आपके फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म को प्रेजेंट करेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप याद रखना, जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको अपन 2 फॉर्म में यहाँ से प्रेजेंट करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला की अपन बात करते हैं। सेकेंड अपना फॉर्मूला होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं सामग्री मूल्य विचलन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन बोलते हैं MPV। इसका जो फॉर्मूला आपको यूज करना है उसके फॉर्म होगी SP स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करना आपको एक्चुअल प्राइस को, इनटू करवाना यहाँ से AQ से एक्चुअल क्वांटिटी से, इसके फॉर्म को अपन यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो आपका आंसर आएगा सेम वही फॉर्म रखनी है। अगर प्लस में आंसर आए तो F से इसको डिनोट करना है, माइनस में आपका आंसर आता है, नेगेटिव फॉर्म में आंसर आता है तो उसको अपन को एडवर्स से डिनोट करना है यहाँ से। थर्ड अपना जो फॉर्मूला होगा उसको अपन बोलेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हिंदी में इसको अपन बोलते हैं सामग्री उपयोग विचरण। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको बोलते हैं MUV। इसका जो फॉर्मूला होगा उसको अपन बोलेंगे SQ माइनस AQ इंटू SP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंपैरिजन सेम वही एक्चुअल क्वांटिटी से करवाएंगे और दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे SP स्टैंडर्ड प्राइस से। सेम जो भी अपना आंसर आएगा उसके आगे वही अपने को या तो फेवरेबल का साइन पुट करना है या एडवर्स का साइन पुट करना है। यहाँ तक कि मोस्टली अपनी पहली स्टेप कंप्लीट है। अब आपका जो क्वेश्चन होगा उसके 2 लैंग्वेज बनेंगी। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में बोला जाए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, तब तो मोस्टली आपको 3 फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट करके अपना आंसर में और फिर बताना है। देन अगर सिंपली आपको ये बोला जाए कि मटेरियल वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो मटेरियल वेरिएंस के लिए जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए एग्जाम में, तब आपको टोटल जो 6 फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होंगे वो 6 फॉर्मूला का अपने को आंसर देना है यहाँ से। तो 2 कंडीशन में आपने क्या समझा कि पहले जो 3 फॉर्मूला है अगर उनका आंसर होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनेगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। देन पूरे 6 फॉर्मूला अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज बनेगी मटेरियल वेरिएंस अपने को कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपको कितने फॉर्मूला यहाँ से डिफाइन करने के लिए बोला है। तो पहले 3 फॉर्मूला जब पहली स्टेप अपनी कंप्लीट होगी, यहाँ से अपने को एक सिंपल फॉर्म में अपने जो भी आंसर आपने यहाँ से कैलकुलेट किया उसके फॉर्म को अपने को चेक करना है। तो उसके लिए एक स्टेप बनती है कि अपना जो भी आंसर आया पहले 3 फॉर्मूले का, क्या वो अपना सही आंसर आया, तो उसको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है MCV। जो पहला फॉर्मूला होता है उसका जो सम होना चाहिए वो MPV प्लस MUV इन दोनों फॉर्मूला के सम के इक्वल होना चाहिए। मीन्स मान लो इसका आपका आंसर आया है 10 फेवरेबल का, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो इसके इक्वल होगा। तो आप मान के चलना आपका पहला जो 3 स्टेप आपने फॉलो की है वो आपकी सही है। और अगर यहाँ से ये स्टेप ये इक्वेशन आपकी नहीं मैच होती है, मीन्स आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है, या तो आपने एडवर्स वाले साइन को फेवरेबल में लिख दिया या फेवरेबल वाले साइन को एडवर्स में आपने लिख दिया, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपने यहाँ से कर दी। तो पहले 3 फॉर्मूला यहाँ से अपन चेक करना है। 3 फॉर्मूला होने के बाद में आगे के जो 3 फॉर्मूला होंगे उसके बारे में अपन देखेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर के फॉर्मूले में अपन चलते हैं। यहाँ से अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा उसकी फॉर्म होगी MSUV। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, को अपन हिंदी में बोलते हैं
सामग्री से उपयोगिता विचरण। तो जो एमएसयूवी होगा यहां से आप मानना आपका जो क्वेश्चन की जो पहली स्टेप है उसमें कुछ थोड़ा सा अपने को चेंज करना है। अब अपने फॉर्मूले में एक नई यहां से आपको नई यहां से फॉर्म एक को यूज लेना है जिसको अपन बोलेंगे आरएसक्यू। तो जो आरएसक्यू का पार्ट होता है वो यहां से आपका इंटर होगा फॉर्मूला नंबर 4 से। तो इसका फॉर्मूला अपने को यूज करना है एसक्यू मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस करना आपको आरएसक्यू और इनटू करवाना है इसको एसपी स्टैंडर्ड प्राइस से। तो यहाँ से अपनी जो फॉर्मूला की लैंग्वेज चलेगी वहाँ से अपने को एक नया वर्ड मिलेगा आरएसक्यू। ये आगे के जो फॉर्मूला होंगे ये इसके ऊपर बेस होंगे। नंबर 5 फिफ्थ जो फॉर्मूला एमएमवी, इसको अपन बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, हिंदी में बोलते हैं सामग्री मिश्रण विचरण। और एमएमवी जो अपना फॉर्मूला होगा वो भी आरएसक्यू के ऊपर बेस होगा। तो इसका अपन फॉर्मूला जो यहाँ से यूज करेंगे उसमें अपन आरएसक्यू में से और अपनी जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है क्यू वो माइनस करेंगे, देन इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे एसपी स्टैंडर्ड प्राइस से। तो यहाँ तक का अपना 5 फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। 5 फॉर्मूले में सेम वही रूल अपने को फॉलो करना है। अपना आंसर फेवरेबल में आई तो एफ से डिनोट करना है, एडवर्स में आई तो ए से डिनोट करना है। अब अपन लास्ट फॉर्मूले में चलते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है इससे। अपने को जो आउटपुट होता है उसका बेस को अपने को और कंपैरिजन करवाना होता है कि आपने कितना आउटपुट यहाँ से प्रोडक्शन किया और कितना आपके पास में स्टैंडर्ड आपने सोच के चले थे, उसके ऊपर जो मार्जिन होता है वो कॉस्ट अपने को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट जो अपना फॉर्मूला होगा उसकी फॉर्म होगी MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको अपन बोलते हैं सामग्री उत्पादन विचरण। ये अपना लास्ट फॉर्मूला होता है इस टॉपिक का। इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है जिसको अपन सबसे पहले लिखते हैं AY से, माइनस करते हैं इसमें से SY, इनटू करवाते हैं यहाँ से SC पर यूनिट से। अब ये वर्ड अपन पास में नए वर्ड है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किए थे, दोबारा मैं बताता हूँ। AY मीन्स यहाँ से होगा अपने पास में एक्चुअल आउटपुट। अब सुनना यहाँ से अपने को इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो इनपुट पे, एक आउटपुट पे। इनपुट होगी वो आपका जो बेसिकली फर्स्ट टोटल होगा आपके पास में जो भी प्रोडक्ट दिए होंगे उसका, और उस इनपुट में से आपने कितना फिनिश स्टॉक को कवर किया है वो आपका आउटपुट की फॉर्म को प्रेजेंट करेंगे। आउटपुट होगा उसको 3 वर्ड में यहाँ से क्वेश्चन में बोला जाएगा। एक तो आउटपुट की फॉर्म में बोला जाएगा, सेकेंड आपको बोला जाएगा यील्ड, एंड थर्ड प्रोडक्शन। 3 यहाँ से आपके पास में वर्ड होंगे, आउटपुट, यील्ड, प्रोडक्शन। ये 3 वर्ड जब भी आपको मिले क्वेश्चन में तो इसको आप आउटपुट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट की फॉर्म मान के चलेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ से जो फॉर्मूला में AY वर्ड यूज किया है इसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड, और यील्ड मीन्स ये एक्चुअल का आउटपुट की जो फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट कर रहा है यहाँ से। टोटल अपने पास में 6 फॉर्मूलाज हैं। इन 6 फॉर्मूला के बेस के ऊपर ये अपना पूरा कंसेप्ट चलेगा, ये चैप्टर का कंसेप्ट चलेगा। और इसमें सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज को देखना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, और लैंग्वेज को समझने के बाद में इसको अपन ईजी वे में और अच्छे से अपना आंसर को प्रेजेंट करने के लिए एक छोटी सी इंडेक्स यहाँ से अपन बना के चलेंगे, और उस इंडेक्स में अपन जो जो अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उसको अपन यहाँ से प्रेजेंट करेंगे, और देन अपना जो ये 6 फॉर्मूला है इनका आंसर अपन वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो आगे अपन आगे की स्टेप को कवर करते हैं। यहाँ से अपन अपने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वहाँ से अपन इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अपन आगे देखते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले उसको अपन एक इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडेक्स में अपनी क्या लैंग्वेज होगी, किस टाइप से उसको बनाना है, तो सबसे पहले आपको मोस्टली 4 चीज़ें यहाँ से लिखनी है। पहली चीज़, क्वेश्चन में से आपको SQ देखना है कितना है, कितने प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं उनके नेम यहाँ पे शो करना है, कितनी उनकी स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है उसको यहाँ से शो करना है, उनकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है वो यहाँ से लिखना है, एक्चुअली में उनकी क्वांटिटी क्या है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, और एक्चुअली में उनकी प्राइस क्या है। ये 4 चीज़ें मोस्टली आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया जाए वहाँ से अपने को देख के और यहाँ पे शो कर, यहाँ से अपने पास में जो 4 चीज़ें होंगी उसके बारे में अपने को यहाँ से पहले क्वेश्चन में से उनकी लैंग्वेज को अपने को समझना है, और 4 चीज़ों को यहाँ पे पुट करना है। जो भी प्रोडक्ट अपने को दिया होगा उसको अपने को यहाँ पे लिखना है। अब अपन एक क्वेश्चन की फॉर्म से इसको अज्यूम करके आगे की स्टेप को देखते हैं कैसी स्टेप अपने पास में होगी। मान लो अपने पास में 2 टाइप के प्रोडक्ट अपने को दिया है, एक्स प्रोडक्ट दिया है, वाई प्रोडक्ट दिया है। एक्स प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो अपने को दे रखी है 10 की फॉर्म में, और
जो वाई प्रोडक्ट है वो अपने को दे रखा है 20, जो भी क्वांटिटी इसकी केजी में है, टन में है, उसके ऊपर, तो इसको अपन ने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में स्टैंडर्ड प्राइस की अपन बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस मान लो अक्स क्वांटिटी की 2 रुपीज़ पर केजी है, वाई की 3 रुपीज़ पर केजी है। एक्चुअली क्वांटिटी की बात करें तो अक्स में यहाँ से 12 केजी यूज़ हुआ है और वाई में बात करें तो वाई में अपने पास में 25 केजी यूज़ हुआ है। एक्चुअल प्राइस की बात करें इसका 2 रुपीज़, इसका 4 रुपीज़ अपने पास में क्वांटिटी दे रखी है। बेसिकली दोनों सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अपना डिपेंड करेगा कि कहाँ से क्या लैंग्वेज अपने को दिया है, उसको अपन यहाँ से इस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। जो फर्स्टली प्रोडक्ट की अपने को क्वांटिटी दी होती है उनका अपने को फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे टोटल लगाना होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अपन सम करते हैं, यहाँ से इसका टोटल लगाते हैं, तो इस साइड का अपना टोटल आता है 30, इस साइड का अपना टोटल आया 37। ये जो टोटल होता है इसको अपन बोलते हैं इनपुट टोटल। मीन्स अपन ने इतना इनपुट फैक्ट्री के अंदर यूज किया है किसी भी गुड्स को फिनिश स्टेप तक पहुंचाने के लिए, और इस इनपुट से जो अपने को आउटपुट मिलेगा उसके बीच में अगर कुछ चेंजेज होगा, कमी आएगी, तो उस कमी को अपन यहाँ से शो करेंगे लॉस के फॉर्म में। कितना परसेंट पार्ट अपना लॉस हुआ, मान लो 10%, 20% जो भी होगा, अपने को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपका इनपुट का 10% लॉस हुआ है, स्क्रैप हुआ है, वो सारी चीज़ यहाँ से अपने को देखनी होगी। तो मान लो अपने इनपुट यहाँ से 30 kg किसी फैक्ट्री में यूज लिया, इसमें से 10% अपना लॉस हुआ, मीन्स 3 kg अपना यहाँ से क्वांटिटी अपनी स्क्रैप हो गई, खराब हो गई, तो अपने पास में जो फिनिश स्टॉक बन के यहाँ से आया फैक्ट्री से, वो अपने पास में जो क्वांटिटी है वो है 27 kg की। इसको अपन बोलेंगे आउटपुट। मीन्स इनपुट में से जो स्क्रैप होने के बाद में जो अपना गुड्स बचेगा, वो उस गुड्स को अपन बोलेंगे आउटपुट गुड्स, वो अपना फिनिश स्टॉक का गुड्स होगा। सेम इस साइड भी अपन सेम कंडीशन यूज करेंगे। मान लो इस साइड में एक्चुअल क्वांटिटी का अपने पास में इसका भी 3 kg लॉस हुआ, तो यहाँ से अपने पास में जो इसका भी मार्जिन बचेगा वो होगा 34 kg, ये भी इसका आउटपुट होगा। तो फर्स्टली अपने को जो भी इंडेक्स दी होती है उस इंडेक्स को अपने को इस फॉर्म में यूज करना होता है। देन आगे अपन जब बात करेंगे इसकी, अब पहले जो 3 फॉर्मूला अपने पास में होंगे, जिस फॉर्मूला की अपन ने स्टार्टिंग में बात की है, फॉर्मूला अपन ने देखे हैं। पहला 3 फॉर्मूला जो अपना बनेगा MCV, MPV एंड MUV। ये फॉर्मूला का बेस डिपेंड होगा अपने आउटपुट के ऊपर। करने की बात यह है कि सबसे पहले आप जब ये इंडेक्स बनाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे, तो सबसे पहले आपका ध्यान आना चाहिए आउटपुट के फॉर्म में। क्या स्टैंडर्ड का आउटपुट जितना आपने सोचा है इन फ्यूचर के लिए, क्या एक्चुअल के आउटपुट के सिमिलर है? अगर सिमिलर है मींस आपकी जो फर्स्ट वाली फॉर्म है, फर्स्ट वाली इक्वेशंस है, जो 3 फॉर्मूला है, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपका स्टैंडर्ड का आउटपुट एक्चुअल के आउटपुट के मैच नहीं हो रहा है, मींस अगर आपने यहाँ से इस वाली फॉर्म से स्टैंडर्ड क्वांटिटी से अपन ने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, अपना आंसर तो आएगा बट वो आंसर अपना गलत होगा। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में कि जब भी अपन इंडेक्स बनाए, सबसे पहले अपना ध्यान जाना चाहिए कि क्या अपना एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड के आउटपुट के इक्वल है क्या। और स्टैंडर्ड का आउटपुट एक्चुअल के आउटपुट के इक्वल है मींस आप पहले 3 फॉर्मूला यहाँ से अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो, फॉर्मूले को अपन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड का आउटपुट एक्चुअल के आउटपुट के सिमिलर नहीं है, मींस आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको आप रिवाइज करना पड़ेगा आपको, और वहाँ से एक नई फॉर्म अपने पास में बनेगी, उसको अपन बोलेंगे RSQ, रिवाइज सॉरी। तो अगर आपका ये स्टैंडर्ड का आउटपुट एक्चुअल के आउटपुट के सिमिलर नहीं होगा, मींस आपको एक नई यहाँ से SQ कैलकुलेट करनी होगी, देन उसको अपन बोलेंगे NSQ, न्यू SQ। और न्यू SQ कैलकुलेट करेंगे तो न्यू SQ का जो आउटपुट होगा वो बेस होगा किसके ऊपर, एक्चुअल के ऊपर। फिर अपना जो दोनों साइड का बेस इक्वल होगा, यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है पहले 3 फॉर्मूला के लिए। तो न्यू SQ कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको सिमिलर एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से यूज करना है NSQ के लिए, कि जो आपके ओल्ड SQ दिया है उसमें स्टैंडर्ड का आउटपुट से आपको इसको डिवाइड करना है, देन एक्चुअल के आउटपुट से इससे मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड के क्वांटिटी को एक्चुअल स्टैंडर्ड के आउटपुट से आपको डिवाइड करके एक्चुअल के आउटपुट के इक्वल करना है। मींस पहली स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो अपने पास में 10 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर अक्स के लिए, स्टैंडर्ड का आउटपुट आपको दिया है 27, मल्टीप्लाई आपको इसको इक्वल करना है 34 के। तो यहाँ से अपनी जो फॉर्म बनेगी वो अपनी न्यू SQ की फॉर्म होगी। तो यहाँ से फिर x का न्यू SQ आपको मिलेगा, सिमिलर आपको y का SQ जो भी आपको पार्ट है वो सोल्व करना होगा। इतना फॉर्म कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में जो नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई है उसको आप यूज करना इस फॉर्मूले में, जो 3 फॉर्मूला अपना चलेगा MCV, MPV, MUV में। तो मीन्स अपन जब फॉर्मूला यूज करेंगे MCV का, तो अपना जो फॉर्मूला होगा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। तो यहाँ से जो SQ यूज करोगे वो यहाँ पे जो अपनी SQ आएगी उस NSQ को अपन यूज करेंगे, न कि जो ओल्ड SQ अपने पास में दी है उस SQ को यूज करेंगे। तो यहाँ तक की क्लियर स्टेप है आपकी।
तो यहाँ तक अपन ने ये चीज़ को कवर किया कि अगर पहला जो 3 फॉर्मूला होगा उसका बेस अपना डिपेंड होगा आउटपुट की फॉर्म पे, और आउटपुट दोनों साइड का सिमिलर होगा, मीन्स अपने ये जो फर्स्ट 3 फॉर्मूला है उसका आंसर सही होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको ये देखना है कि अपने आगे के जो फॉर्मूलाज होंगे MSUV, MMV एंड MYV। MYV का यहाँ से कोई रोल नहीं होता, ये एक अलग प्रोसेस होती है। बाकी मोस्टली जो 2 फॉर्मूला अपने आगे के फॉर्मूला होंगे उसके फॉर्म अपने को यहाँ से देखनी है कि ये दोनों फॉर्मूला का बेस डिपेंड होता है आपकी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के इनपुट के ऊपर। जो काम आपने यहाँ पे जो स्टेप फॉलो किया सेम स्टेप आपको फॉलो करनी होगी इनपुट पे। मीन्स अगर आपके इनपुट सिमिलर है स्टैंडर्ड की आउट एक्चुअल के इनपुट से, मीन्स आपका जो आगे का 2 फॉर्मूला है उसकी स्टेप क्लियर है, आप आगे के 2 फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ से आपका जो MSUV जो होगा वो आपका नील होगा, बिकॉज कि आपका जो SQ होगा वो सेम प्रोसेस में आपको यहाँ से RSQ के फॉर्म में मिलेगा, और SQ RSQ आपके सिमिलर होने की वजह से इसका जो आंसर होगा वो नील होगा। बट अपने को प्रोसेस क्लियर कब करनी है आगे की, मतलब यहाँ से RSQ कब कैलकुलेट करनी है, तो RSQ के लिए आपके पास में होना चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड का इनपुट है वो एक्चुअल के इनपुट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब आपको यहाँ से रिवाइज करना आपकी स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को, और जो स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है वो एक्चुअल की क्वांटिटी के इक्वल करने के लिए आपको यहाँ से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको अपन बोलेंगे RSQ। और RSQ में भी सेम उसी टाइप का अपने को फॉर्मूला यूज करना है। जो आपका स्टैंडर्ड की क्वांटिटी होगी उसको आप स्टैंडर्ड के इनपुट से डिवाइड करके और एक्चुअल के इनपुट से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से आपके पास में RSQ की फॉर्म आएगी। तो RSQ का जो कॉलम बनेगा वो अपना डिपेंड होगा आगे के 2 फॉर्मूले पे, MSUV और MMV के फॉर्मूले। फिर आगे की जो लास्ट स्टेप होती है वो MYV पे आके क्लोज होती है। MYV में अपने को जो फॉर्मूले को कैलकुलेट करना वो एक अलग फॉर्म में कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपने को 2 चीज चाहिए, SY AY। मीन्स यहाँ से एक्चुअल आउटपुट, SY मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट। तो AY की जो फॉर्म होगी वो तो ये होगी, जो एक्चुअल का आउटपुट होगा आपका वो AY को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से अपना जो लास्ट फॉर्मूला होगा वो होगा MYV का। MYV के अंदर आपको 2 चीज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले AY SY एंड सेकेंड जो चीज होगी वो होगी SC पर यूनिट। AY ये जस्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, जो एक्चुअल का आउटपुट होगा वो AY को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो आपके पास में जैसे अभी अपन ने AY एक्चुअल क्वांटिटी का जो कॉलम अपन ने देखा था उसका जो आउटपुट था उसको अपन AY से डिनोट करेंगे। बट जो SY होगा अपना, उसके लिए यहाँ से अपने को फॉर्मूला यूज करना होगा। जो स्टैंडर्ड का अपने पास में आउटपुट होगा उस स्टैंडर्ड आउटपुट में स्टैंडर्ड का जो भी इनपुट होगा उसे एक्चुअल के इनपुट के इक्वल अपने को करना होगा, तो वहां से आपको SY की फॉर्म मिलेगी। और लास्ट में अपने पास में जो SC पर यूनिट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, उसमें अपने को सिंपली ये करना है SQ को SP से मल्टीप्लाई करवाना, जितने भी प्रोडक्ट आपके पास में है, 2 प्रोडक्ट है 3 प्रोडक्ट है, एंड देन उसमें आपको डिवाइड देना है स्टैंडर्ड के आउटपुट का। तो यहाँ से अपने पास में SC पर यूनिट की फॉर्म कैलकुलेट होती है। तो ये सारे फॉर्मूले को अपने को स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में यहाँ से फॉलो करना होगा, और हर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई, हर क्वेश्चन में अलग स्टेप यहाँ से फॉलो करना पड़ेगा। तो सारी स्टेप को फॉलो करने के लिए अपने को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से सोल्व करने होंगे, और हर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ से फॉर्मूला यूज करना है। किसी क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला यूज होगा, किसी क्वेश्चन में 4 फॉर्मूला यूज होगा, किसी में पूरे 6 फॉर्मूला यूज होंगे। तो वो सारी कंडीशन होगी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है उसका पार्ट स्टार्ट करते हैं, वहाँ से उनकी लैंग्वेज को अपन समझते हैं, कैसे क्वेश्चन अपने पास में होंगे और उसका किस टाइप से अपने को आंसर देना है। यहाँ से चलिए यहाँ से अपन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। यहाँ से इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसका आंसर यहाँ से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 3 वर्ड में अपने को यहाँ से इसकी लैंग्वेज दी है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और मैंने आपको बताया है जहाँ आपको क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए बोले मीन्स अपने को पहले 3 फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट करना है। और पहले 3 फॉर्मूला अपने होंगे MCV का, देन MPV एंड MUV। ये 3 फॉर्मूला अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तीनों फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले इसको और इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यहाँ से। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं SQ, देन उसके बाद में SP, EQ एंड AP। SQ की बात करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं अपन ने। सबसे पहले अपने को दिया है स्टैंडर्ड 100 kg मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट। मीन्स इसने बोला है कि 100 kg आपने इनपुट यूज किया है, 70 kg
आप कोई भी गुड्स को प्रोडक्ट करने के लिए, तो जो प्रोडक्ट वर्ड आपका यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट। अपन ने फॉर्मूला के टाइम पे 3 वर्ड को समझा था, आउटपुट, यील्ड और प्रोडक्शन। ये 3 वर्ड जब भी आपको मिलेगा मतलब वो आपके क्वेश्चन का आउटपुट होगा। तो यहाँ से भी जो आप कंफ्यूज काफ़ी बच्चे होते हैं कि यहाँ से अपन 100 kg को आउटपुट मान के चलेंगे 70 kg को, तो 100 kg आपने मटेरियल यूज किया है यहाँ से, तो ये तो आपके लिए हो गई क्वांटिटी। और देन ये आउटपुट में कितना कन्वर्ट हुआ, तो आप यहाँ से लिखोगे 70 kg आउटपुट में ये कन्वर्ट होकर यहाँ से अपने पास में आया है। तो स्टैंडर्ड का अपने पास में आउटपुट मिला है 70 kg अपने को। रेट अपने को यहाँ से इसके दी है 2 रुपीज पर kg, मीन्स ये अपने पास में एसपी हुई, एसक्यू अपने पास में आ गई, एसपी अपने पास में आ गई। अब अपन चलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। तो एक्चुअल क्वांटिटी की लैंग्वेज को अपन समझते हैं। एक्चुअल आउटपुट आपको पहले ही ऑलरेडी इसने दे दिया 21,000, मीन्स आपने इतना गुड्स यहाँ से प्रोडक्शन किया है। फॉर मटेरियल यूज, इसके लिए आपने कितना मटेरियल यूज किया है इनपुट की फॉर्म में, तो आप बोलोगे 28,000 kg आपने यहाँ से इसकी क्वांटिटी को यूज किया है। तो आपका फिनिश स्टॉक जो बन के निकला है वो 21 kg के इक्वल बना है। और यहाँ से अपने को फिर लास्ट में एपी चाहिए, एक्चुअल प्राइस, बट अपने को यहाँ से एक अलग चीज़ दी है, अगले ने कॉस्ट अपने को दे दी। यहाँ से क्वांटिटी जो अपने को यहाँ पे लिखनी है उसकी जो प्राइस होगी वो पर यूनिट के ऊपर होगी, बट ये अपने को जो दिया है वो टोटल गुड्स का अपने को कॉस्ट दे दिया। तो कॉस्ट जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो कॉस्ट को अपने को प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आपके पास में कॉस्ट है उसमें अपने को नॉर्मली जितनी आपने क्वांटिटी यूज ली है उस क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देना अपने को। तो मीन्स यहाँ पे अपने पास में कॉस्ट दी है एक्चुअल की 50,400 kg, 400 रुपीज़। मीन्स ये कितनी क्वांटिटी के ऊपर आपने यूज किया है, तो आपने मार्केट से 28,000 kg गुड्स को परचेज किया है। तो 28,000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पर केजी अपने गुड्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 रुपीज़ 80 पैसे। तो यहाँ से अपने पास में इसकी जो ये कॉस्ट है उसको अपने पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया, और पर यूनिट कॉस्ट अपनी जो बन के यहाँ से आई है वो आई है 8 रुपीज़ 80 पैसे, 1.80 रुपीज़। तो अब इस क्वेश्चन को अपन आगे की फॉर्म में देखते हैं। तो ये आपके यहाँ से एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट हुई है। अब अपन इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आगे देखते हैं। आउटपुट आपको स्टैंडर्ड का जो आउटपुट दिया है वो 70 kg दिया है, एक्चुअल का जो आउटपुट है वो 21,000 kg के इक्वल दिया है। तो दोनों साइड में अभी सिमिलरिटी नहीं है, मीन्स आप पहले जो 3 फॉर्मूला है वो इस स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को यूज नहीं ले सकते। तो उसके लिए अपने को यहाँ से एक नई एसक्यू अपने को कैलकुलेट करनी होगी, और न्यू एसक्यू के लिए आपको क्या करना होगा, सेम वही चीज़ कि सबसे पहले आपके पास में जो ओल्ड एसक्यू है उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड का जो आउटपुट होगा उससे डिवाइड करना है, एंड देन एक्चुअल के आउटपुट से इसको मल्टीप्लाई करा देना है। आपकी एसक्यू दे रखी है यहाँ पे 100 kg, स्टैंडर्ड का आउटपुट आपके पास में 70 kg, एंड एक्चुअल का जो आउटपुट होगा वो आपका होगा 21,000। तो यहाँ से अपने पास में जो एसक्यू आएगी वो होगी 30,000। इस एसक्यू को आप न्यू एसक्यू की फॉर्म में यहाँ से प्रेजेंट करेंगे। तो न्यू एसक्यू आपके पास में आई है 30,000, फॉर आपका जो आउटपुट हुआ है वो सिमिलर हो गया है किसके, एक्चुअल के आउटपुट के। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो अपना स्टैंडर्ड का आउटपुट है वो भी 21,000 के इक्वल पोर्शन में आ गया। यहाँ से अब अपने पास में न्यू एसक्यू आपने कैलकुलेट किए, तो न्यू एसक्यू के बाद में अपने को अब 3 फॉर्मूला को यहाँ से सोल्व करना है। तो पहले 3 फॉर्मूला के लिए पहला फॉर्मूला अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से सेम वही पहला फॉर्मूला का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। एस क्यू अपने पास में जो दिया है वो न्यू एस क्यू को अपन यूज में लेंगे यहाँ पे 30,000 इंटू एस पी अपने पास में दे रखी है 2 रुपीज़ पर kg, माइनस एक्चुअली क्वांटिटी अपने पास में है 28,000, एंड एक्चुअली प्राइस जो अपने पास में है वो है 1.8 रुपीज़ पर kg। इसको अपन यहाँ से सोल्व करते हैं, बनी 60,000, एंड इसकी फॉर्म अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया था 50,400 में अपन ने डिवाइड दिया था 28,000 का। तो वहाँ से अपन यहाँ से इसकी जो स्टैंडर्ड एक्चुअल की जो कॉस्ट है उसको अपन लिखेंगे 50,400। अब अपने पास में 2 आउटपुट यहाँ से अपने को मिले हैं इस इक्वेशन से। स्टैंडर्ड की जो कॉस्ट है वो आपकी है 60,000, बट एक्चुअल की जो कॉस्ट है वो आपके पास लेस देन इससे एक स्टैंडर्ड की कॉस्ट से है वो आपकी है 50,400। मीन्स ये जो इक्वेशन है ये आपके फेवरेबल फॉर्म को प्रेजेंट करेगी। जितना आपने कॉस्ट सोचा था उससे कम आपका एक्चुअल का कॉस्ट हुआ है, मीन्स ये आपके फेवरेबल कंडीशन को प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से आप इसका आंसर बोलोगे 9,600, और इसके आगे फिर वही वर्ड अपन यूज करेंगे फेवरेबल के कंडीशन का। तो यहाँ से ये पहली स्टेप का पहला आपका जो फॉर्मूला होगा उसको अपन ने यहाँ से सोल्व किया। अब अपन चलते हैं सेकंड फॉर्मूले के अंदर। सेकंड जो अपना फॉर्मूला होगा एमपीवी का,
एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। एस पी आपके पास में है 2 रुपीज़ पर के जी, ए पी आपके पास में है 1.8 रुपीज़ पर के जी, ए क्यू आपके पास में है 28,000 के जी। ये वाली फॉर्म है, इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से अपना आंसर आएगा 0.220 रुपीज़ इंटू 28,000 इज इक्वल टू 14,000। अपना जो आंसर आया है वो अपने एमपीवी को डिनोट करेगा कि एमपीवी अपनी प्रेजेंट होगी यहाँ से सोल्व करने के बाद में 14,000, और ये भी अपना फेवरेबल पोर्शन को और ये भी अपना फेवरेबल फॉर्म को प्रेजेंट करेगा। तो इसको भी अपन ऐप से यहाँ पे शो करेंगे। तो दो फॉर्मूला आपने देखा, दो फॉर्मूले की फॉर्म आपने यहाँ से समझी कि पहला फॉर्मूला होगा उसको अपन सोल्व करेंगे एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी के फॉर्म से, और जो सेकंड अपना फॉर्मूला होगा एमपीवी का उसको अपन सोल्व करेंगे एस पी माइनस ए पी। दोनों प्राइस को अपन आपस में कंपेरिजन कराएंगे और देन उसको एक्चुअल की जो क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से अपन ने इस फॉर्मूले में एस पी से ए पी को अपन ने यहाँ से डिफरेंस में प्रेजेंट किया एंड देन उसके बाद में अपने पास में जो एक क्यू है उससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई कराया, तो अपने पास में ये फॉर्मूला। थर्ड अपना जो फॉर्मूला होगा एम यू वी, इस फॉर्मूले को अपन सोल्व करेंगे। तो एस क्यू को अपन डिफरेंस ए क्यू से क्लियर करवा के एस पी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एस क्यू अपने पास में दे रखा है, जो न्यू एस क्यू की फॉर्म अपने पास में 30,000 माइनस ए क्यू की अपने पास में जो फॉर्म है 28,000, इससे अपन कंपैरिजन करवा के जो एस पी की अपनी फॉर्म है 2 रुपीज़ पर के जी, उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से अपने पास में जो क्वांटिटी का डिफरेंस होगा फेवरेबल पोजीशन में होगा, और इनटू इसको 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई जब अपन कराएंगे तो अपना आंसर होगा 4,000 रुपीज़, और ये भी अपनी फेवरेबल पोजीशन को शो करेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि अपन ने तीनों फॉर्मूले अभी तक यहाँ पे सोल्व किए हैं, और तीनों फॉर्मूले को अब अपन आगे जाके कैलकुलेट करवा के देखते हैं। आगे का फॉर्मूला अपन सेकेंड फॉर्मूले को सोल्व करते हैं। एम पी वी फॉर्मूला होगा एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। इस फॉर्मूले में अपन सबसे पहले एस पी लिखेंगे 2 रुपीज़, ए पी अपने पास में है 1.8 रुपीज़ इंटू एक्चुअल की जो अपनी क्वांटिटी है वो है 28,000। दोनों प्राइस का डिफरेंस करेंगे 0.2 रुपीज़ 0.20 रुपीज़ इंटू 28,000 की क्वांटिटी से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी जो प्राइस यहाँ से फाइंड आउट होगी वो होगी 5,600, और ये भी अपनी फेवरेबल पोजीशन को शो कर रही है। तो इसको अपन ऐप से यहाँ पे शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। दो फॉर्मूला अपना क्लियर है। तीसरे फॉर्मूले की लैंग्वेज अपनी होगी एम यू वी, और एम यू वी का आपको फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू आपका न्यू एस क्यू की फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे 30,000 माइनस एक्चुअली की जो क्वांटिटी अपने पास में है वो 28,000 इंटू स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो आपके पास में 2 रुपीज़ पर के जी। 30,000 माइनस किया आपने 28,000 मीन्स 2,000, जो आपका डिफरेंस रहा फेवरेट पोजीशन में है, इंटू 2 रुपीज़ से इसको मल्टीप्लाई कराए तो आपका यहाँ से आंसर मिला 4,000। ये भी अपनी फेवरेबल पोजीशन को शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो भी आपको 3 फॉर्मूला पूछा गया था उसकी अपने लैंग्वेज यहाँ से फाइंड आउट की, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे इसको सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद में जो अपने पास में तीनों स्टेप के जो फॉर्मूला का आंसर आया है, अब इसको अपन चेक करके देखते हैं कि जो अपना तीनों स्टेप का जो आंसर आया वो सेम है क्या, या वो सही फॉर्म में आया है क्या। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी। एम पी वी एम यू वी आपका जो फॉर्मूला का आंसर होगा वो इक्वल होना चाहिए एम सी वी के फॉर्मूले के। एम सी वी का फॉर्मूला का आंसर आपके पास में था 9,600 फेवरेबल की पोजीशन में, एम पी वी के फॉर्मूले का आंसर है 5,600, ये भी फेवरेबल की पोजीशन में है, प्लस एम यू वी का जो आंसर है वो आपका 4,000, ये भी फेवरेबल की पोजीशन। तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम अपना शो हो रहा है, जो एम सी वी का आंसर है उसके मीन्स अपनी जो इक्वेशन अपन ने 3 फॉर्मूले से की है वो अपनी सही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से अपन ने क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन को समझने की लैंग्वेज के बारे में यहाँ से देखा, और क्वेश्चन को किस टाइप से आपको एग्जाम में दिया होगा, उसकी क्या लैंग्वेज होगी, उसको कैसे अपने को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इंडेक्स के फॉर्म में पहले 4 चीज़ें आपको लिखनी है। 4 चीज़ें आपको डिफाइन करने के बाद में जस्ट आपको देखना होगा कि जो आउटपुट एंड इनपुट का जो अपना पार्ट बनेगा
उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 3 फॉर्मूला सोल्व किए हैं अपने फर्स्ट, तो 3 फॉर्मूला सोल्व करने के लिए अपने को आउटपुट वाली जो फॉर्म है उसको यूज किया है। बट नेक्स्ट वाली अपन जो क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें जो आगे के 2 फॉर्मूला होंगे और आगे के 2 फॉर्मूला वो अपने डिपेंड होंगे इनपुट की फॉर्म में। तो यहाँ से अपने इनपुट भी दोनों साइड की इक्वल होनी चाहिए, या फिर इनपुट इक्वल नहीं है तो आगे अपन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ को कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो ये वाला जो आपका पहला क्वेश्चन था ये आपको मैंने इस लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अब अपन आगे की स्टेप को फॉलो करते हैं, आगे की कंडीशन को देखते हैं। आगे की स्टेप में अपन चलते हैं, एक नया क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन। इसमें अपन इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। सबसे पहले इसमें अपने को दिया फाइंड आउट द मटेरियल वेरिएंस। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से देखना है मटेरियल वेरिएंस के लिए बोला है, मीन्स अपने को पूरे 6 फॉर्मूला जो अपने होंगे उसको अपन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। लैंग्वेज देखते हैं अपने को स्टैंडर्ड के डेटा में। स्टैंडर्ड के लिए अपने को 2 प्रोडक्ट दिए हैं, एक्स प्रोडक्ट दिया, वाई प्रोडक्ट दिया। एक्स प्रोडक्ट के लिए यहाँ से 60 यूनिट यूज में लिए और पर यूनिट की अपने को कॉस्ट दिया 15 रुपीज़ पर यूनिट। और वाई प्रोडक्ट के लिए अपने को बोला है 80 यूनिट अपने को टोटल इसका दिया है और पर यूनिट के लिए अपने को बोला है 20 रुपीज़ पर यूनिट। और ये जो अपने को डेटा दिया है फॉर 1 यूनिट के बेस के ऊपर दिया है। 1 यूनिट बनाने के लिए अपने को इतनी यूनिट की जरूरी होगी। सेम आगे की स्टेप की अपन बात करें, इसकी जो क्वांटिटी है तो एक्चुअल की जो क्वांटिटी अपने को दी है तो ये अपने को दी है 10 यूनिट को बनाने के लिए और 10 यूनिट के बेस के ऊपर अपने को दी है। तो अक्स की जो क्वांटिटी दी है वो 640 यूनिट अपने को दी है, पर यूनिट की कॉस्ट अपने को 20 रुपीज़ दी है। देन वाई की जो अपने को क्वांटिटी दी है वो 900 यूनिट दी है और पर यूनिट की क्वांटिटी की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है। एक्चुअल का जो प्रोडक्शन अपने को दिया है वो 9 यूनिट का है, मीन्स ये एक्चुअल का आउटपुट अपने को यहाँ से दिया है। और एक्चुअल का जो आउटपुट होगा वो एक्चुअल का जो आउटपुट की जो लैंग्वेज अपन शो करेंगे वहाँ पे अपने को यूज़ में लेना है और देन इसको कंपैरिजन कराना है फिर स्टैंडर्ड के आउटपुट से। चलिए इसका आंसर अपन देखते हैं। तो आंसर को वही अपन सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, SQ में, SP में, AQ में, AP में। सबसे पहले 2 प्रोडक्ट अपने पास में है एक्स एंड वाई। SQ के फॉर्म यहाँ से अपन प्रेजेंट करेंगे और जब तक एक चीज़ याद रखना, जब तक दोनों जो क्वांटिटी है, दोनों जो डेटा है अपना स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, उसको सबसे पहले अपने को सिमिलर पोर्शन पे लेके आना होगा। सिमिलर पोर्शन का मतलब ये 1 यूनिट का है तो सबसे पहले इसको 10 यूनिट के इक्वल करना होगा, एक्चुअल की क्वांटिटी के इक्वल अपने को करना होगा। तो यहाँ से अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये 1 यूनिट का दिया है, इसको 10 के फॉर्म में अपने को चेंज करना होगा। तो अपनी जो SQ आएगी वो होगी 600 एंड जो वाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वो होगी 800 की। SP की बात करें तो SP अपने को दिया पर यूनिट का 15 रुपीज़ एंड वाई का SP अपन बात करें तो ये है 20 रुपीज़ का। एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट अपने को 10 यूनिट के फॉर्म में दिया है 640 एंड वाई के फॉर्म की बात करें 900 क्वांटिटी अपने को दी है एंड इसकी AP की बात करें एक्चुअल प्राइस अपने को 20 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ ये अपने को वैल्यू यहाँ से अपने को दी है। इतना क्वेश्चन करने के बाद में सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो अपना जो प्रोडक्ट है उनका फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लगाते हैं। यहाँ से इस टोटल को अपन बोलेंगे इनपुट टोटल और इनपुट टोटल की अपने पास में यहाँ से फॉर्म हुई 1400 और यहाँ से अपने पास में इसकी फॉर्म हुई 1540 रुपये। दोनों साइड का अपन ने टोटल लगाया। देन उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो जो अपना स्टैंडर्ड का जो क्वांटिटी है उसको अपन ने इक्वल किया है, कितने के 10 यूनिट के इक्वल किया। बट जो एक्चुअल का आउटपुट आया है लास्ट में जाके वो है 9 यूनिट के इक्वल है। अभी इनपुट आपने 10 यूनिट का लेके चला था बट लास्ट में जाते जाते ये अपना 9 यूनिट के इक्वल हो गया। मीन्स अपना जो आउटपुट की फॉर्म है वो दोनों साइड की अभी सिमिलर नहीं है। इनपुट भी अपना दोनों साइड का सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से आउटपुट की फॉर्म को इक्वल करने के लिए मीन्स फर्स्ट 3 फॉर्मूला अपना सोल्व करने के लिए यहाँ से जो SQ है उसको अपने को नई SQ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यू SQ के फॉर्म में। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं न्यू SQ और न्यू SQ के लिए अपने ऑलरेडी अपने फॉर्मूला देख रखा है कि जो अपना SQ होगा उसमें SQ का स्टैंडर्ड का जो भी आउटपुट होगा उससे डिवाइड करेंगे इनटू जो एक्चुअल का अपने पास में आउटपुट होगा उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अपना SQ की डिजिट होगी 600, SQ का अपने पास में आउटपुट है 10 और इसको इक्वल करना है 9 की। तो यहाँ से इसकी फॉर्म बनेगी अपने पास में 540। तो अपने को जो स्टैंडर्ड की यूनिट है उसको अपन ने चेंज करके नई स्टैंडर्ड की क्वांटिटी में चेंज किया। तो अपने पास में जो नई यूनिट आई है वो आई है 540 यूनिट। सेम देन इसी टाइप से अपन y की यूनिट को भी कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को। तो y की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800। देन सेम वही स्टैंडर्ड का आउटपुट से इसको डिवाइड करके एक्चुअल के आउटपुट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फॉर्म बनेगी अपने पास में 720 यूनिट। तो दोनों की अपन ने क्वांटिटी को चेंज किया। तो यहाँ से अपने पास में जो NSQ आई है इस NSQ के बेस के ऊपर अपन आगे के अपने 3 फॉर्मूला है उनको अपन यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला अपन MCV का सेम फॉर्मूला जो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे यूज किया था, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP।
यहाँ से अपने पास में दो प्रोडक्ट का अपने को एमसीवी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ अक्स का अपन एमसीवी कैलकुलेट करते हैं। एमसीवी के लिए एसक्यू अक्स की अपने को जो न्यू एसक्यू वाली फॉर्म है इसको यूज करना है। न्यू एसक्यू अपने को दे रखी है 540 यूनिट इंटू एसपी अपने पास में दे रखी है 15। एक्चुअल क्वांटिटी इसकी दे रखी है 640 इंटू एपी अपने को दे रखी है 20। आप जब भी फर्स्ट 3 फॉर्मूला यूज करोगे, अब आपको इस एसक्यू को यूज में नहीं लेना। अब पूरा जो क्वेश्चन अपना बेस होगा वो न्यू एसक्यू के ऊपर बेस होगा। इस वाली एसक्यू को अपन यहाँ पे यूज लेंगे। इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास में आया 8100 और यहाँ से अपने पास में आया 12800। दोनों फॉर्म को अपन आगे जाके सोल्व कराते हैं तो अपने पास में जो स्टैंडर्ड का जो कॉस्ट आया है वो एक्चुअल के कॉस्ट से कम है। मीन्स अपना जो फॉर्मूला का आंसर होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा और अपना जो फॉर्मूला का आंसर आएगा वो होगा 4700 और इसको अपन एडवर्स के फॉर्म में शो करेंगे। तो पहली स्टेप अपने क्लियर यहाँ से एक्स वाली। अब अपन चलते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप वाई की स्टेप में अपन चलते हैं। वाई के लिए एस क्यू अपने को दे रखा है 720 यूनिट इंटू अपन इसके एसपी से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 20 से, माइनस एक्चुअली इसकी क्वांटिटी अपने को दे रखी है 900 एंड एक्चुअली का इसका प्राइस अपने को दे रखा है 15 रुपीज़। मल्टीप्लाई कराते हैं इसको 14,400 माइनस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं अपने पास में 13,500। वाई का जो अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉस्ट होगा वो एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है। यहाँ से मीन्स अपना जो आंसर आएगा वो फेवरेबल पोजीशन में आएगा। तो इसको अपन यहाँ से माइनस करते हैं तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो 900 होगा और फेवरेबल की पोजीशन में उसको अपन शो करेंगे। यहाँ से अपन एमसीवी के फॉर्म को एक साथ कंबाइंड रूप से यहाँ से फॉर्म को बोल सकते हैं कि जो अक्स का एमसीवी अपने पास में आया है वो है 4700, बट ये एडवर्स के फॉर्म में है, और जो वाई का अपने पास में एमसीवी आया है वो है 900, ये अपनी फेवरेबल पोजीशन में। तो यहाँ से अपने एमसीवी की जो आंसर आया है वो अपने पास में हुआ 3800 और ये एडवर्स की फॉर्म को अपना शो करेगा। यहाँ तक की फॉर्म अपनी कंप्लीट हुई। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अपना जो सेकंड फार्मूला होगा उसको अपन सोल्व करते हैं और सेकंड फार्मूला अपना होगा एमपीवी का। सेम एमपीवी भी वही दो प्रोडक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले एक्स प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला अपने को यहाँ से यूज लेना है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। एक्स प्रोडक्ट पे बात करें, एक्स प्रोडक्ट का जो एस पी है वो अपने को दिया है 15 रुपीज़ पर यूनिट एंड ए पी अपने को दिया है 20 रुपीज़ पर यूनिट। ए क्यू की बात करें, ए क्यू अपने को दिया है 640 यूनिट। दोनों तो सोल्व कराने के ऊपर अपने पास में आया जो दोनों प्राइस का डिफरेंस है वो माइनस के फॉर्म में आया। मीन्स इसको अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करवाया तो अपना आंसर आया 3200 एडवर्स। ये अपना एक्स जो प्रोडक्ट है उसके लिए अपने पास में एमपीवी की फॉर्म यहाँ से शो हुई। सेम इसी फॉर्म को अपन आगे देखते हैं वाई की फॉर्म में, और वाई का जो अपना फॉर्मूला होगा वो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो वाई का जो स्टेप होगी उसमें अपन एसपी देखते हैं। वाई की एसपी अपने पास में है 20 रुपीज़ माइनस एपी अपने पास में है 15 रुपीज़। वाई के एक्यू अपने पास में है 900 यूनिट। दोनों प्राइस को आपस में कंपैरिजन कराया 5 इंटू 900 इज इक्वल टू अपने पास में जो आंसर आया वो फेवरेबल की पोजीशन में आया। यहाँ से दो फॉर्मूला आपने यहाँ से सोल्व किया। तीसरा फॉर्मूला अपन आगे की स्टेप में यहाँ से सोल्व करते हैं। आगे का फॉर्मूला नंबर 3 अपन देखते हैं एमयूवी। एमयूवी सेम वही एक्स प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एक्स प्रोडक्ट के लिए बात करें, एस क्यू अपना होगा 540 एंड ए क्यू अपना होगा 640। एक्स प्रोडक्ट का जो एस पी होगा वो होगा 15। यहाँ से अपने पास में क्वांटिटी का डिफरेंस होगा वो माइनस में होगा, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 15 से, तो अपना जो आंसर होगा 1500 उसको अपन एडवर्स के फॉर्म में शो करेंगे। यहाँ से सेम वाई की फॉर्म को यहाँ से प्रेजेंट करेंगे अपन। तो वाई के लिए जो अपना एस क्यू होगा वो होगा 720 यूनिट का, माइनस इसका जो एक्चुअली क्वांटिटी होगा वो होगा 900 का, इंटू इसको एस पी से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके लिए अपने पास में एस पी दे रखा है 20 रुपीज़ पर यूनिट का। यूनिट का डिफरेंस अपन ने किया तो अपने पास में आया 180 माइनस में, इंटू इसको मल्टीप्लाई कराए 20 से, तो अपना जो फाइनली आंसर आता है यहाँ से 3600 और वो अपना जो अमाउंट आएगा वो माइनस में आएगा। देन तीनों फॉर्मूले के फॉर्म यहाँ से अपने पास में कंप्लीट हुई। तीनों फॉर्मूले के अंदर अपने ने दोनों प्रोडक्ट का यहाँ से एमसीवी कैलकुलेट किया, एमपीवी कैलकुलेट किया, एमयूवी कैलकुलेट किया। अब फाइनली इसको अपन
सिंगुलर फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जैसे एमसीवी की बात करें अपन तो एक्स प्रोडक्ट प्लस वाई प्रोडक्ट का जो आंसर होगा उसको एक सिंगुलर फॉर्म में अपन बोलेंगे कि एक्स प्रोडक्ट का आंसर अपने पास में आया था 4700 एडवर्स में और वाई प्रोडक्ट का अपने पास में आंसर आया 900 फेवरेबल में। तो यहाँ से जब इसको अपन एक साथ ऐड करेंगे, एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो फाइनली आंसर होगा वो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 4700 एडवर्स प्लस 900 फेवरेबल इज इक्वल टू अपन इसको बोल सकते हैं 3800 एडवर्स। मीन्स अपना जो एमसीवी आया वो टोटल अपना आया 3800 दोनों प्रोडक्ट का मिला के, एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट को मिला के, और अपना जो उसकी फॉर्म हुई 3800 एडवर्स की फॉर्म में हुई। उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बात करते हैं एमपीवी का। तो एमपीवी अपने लिए एक्स प्रोडक्ट का है 3200 एडवर्स में, और वाई प्रोडक्ट की बात करें तो वाई प्रोडक्ट में अपने पास में है 4500 फेवरेबल पोजीशन में। तो यहाँ से अपना फेवरेबल का जो मार्जिन है वो ज़्यादा है एडवर्स से, तो फाइनली अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि अपना जो फेवरेबल पोर्शन है वो ज़्यादा है 1300 यूनिट का। तो यहाँ से इसका फाइनली जो आंसर आता है एमपीवी का वो अपन बोलेंगे एमपीवी इज इक्वल टू 1300 फेवरेबल। लास्ट में अपने पास में यहाँ से बात करें तो एमयूवी का जो एक्स प्रोडक्ट का आंसर आया अपना एडवर्स का, तो एमयूवी इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं, तो एमयूवी का जो फाइनली अपने पास में आंसर आया तो एमयूवी के आंसर में भी अपन वही सेम एक्स प्लस वाई करते हैं। तो एक्स यूनिट का अपना आंसर था 1500 एडवर्स प्लस वाई यूनिट का भी अपना एडवर्स में था, दोनों फॉर्म एक साथ ऐड होंगी तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो एडवर्स का होगा, एंड देन इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी 5100। तीनों यूनिट को अपन ने कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब इस स्टेप को अपन अगर चेक करें तो यहाँ से अपनी स्टेप बनेगी एम सी वी इज इक्वल टू होनी चाहिए अपनी वही एम पी वी प्लस एम यू वी के, और चेक करते हैं एम सी वी का जो फाइनली अपना आंसर आया था वो था 3800 एडवर्स में, बट अपना जो एम पी वी है वो अपने पास में आया है 1300 और ये था अपना फेवरेबल में, और जो अपना एम यू वी आया है वो है 5100 एडवर्स में। तो इसको जब अपन लेस करेंगे मीन्स एडवर्स की फॉर्म में से फेवरेबल की फॉर्म ये अपनी कम है, तो अपना आंसर फाइनली यहाँ से एडवर्स की फॉर्म का आएगा और वो भी होगा 3800 एडवर्स, जो इसके आंसर के सिमिलर है। तो यहाँ से अपन ने इस क्वेश्चन के पहले 3 फॉर्मूला है उसको देखा, उसको सोल्व किया, और पहले 3 फॉर्मूला होने के बाद में आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, आगे के जो 3 फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ। अब इस क्वेश्चन को अपन आगे देखते हैं, आगे के जो 3 फॉर्मूले अपने पास में और बचे हैं। फॉर्मूला नंबर 4 पे बात करते हैं अपन MSUV। आगे वाला जो फॉर्मूला होगा उसके लिए सबसे पहले अपने को चेक करना होगा क्या आपने जो इनपुट दे रखी है दोनों साइड की SQ एंड AQ की, क्या उसका जो पोर्शन है अपना वो सिमिलर है क्या। तो यहाँ से अपने को पता चला कि अपनी इनपुट का पोर्शन है वो सिमिलर नहीं है। यहाँ से अपने को RSQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आगे का अपना फॉर्मूला होगा वो इसी के ऊपर बेस चलेगा, और RSQ के लिए सेम वही स्टेप होगी जो NSQ के लिए अपनी स्टेप हुई थी, बट NSQ की जो स्टेप हुई थी वो आउटपुट के ऊपर बेस थी, और जो RSQ की स्टेप है वो अपने इनपुट के ऊपर बेस होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक्स प्रोडक्ट का RSQ कैलकुलेट करते हैं। तो सेम वही SQ अपन लेंगे, डिवाइड में अपन इसके इनपुट को रखेंगे, स्टैंडर्ड के इनपुट को, एंड एक्चुअल के इनपुट से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए अगर बात करें तो आप यहाँ से 2 चीज़ देखना, अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी ओल्ड वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज करते हो तो फिर आप जहाँ से फॉर्मूला दोबारा स्टार्ट करोगे और फॉर्मूले में अपने पास में होगा MSUV में SQ माइनस RSQ इंटू में SP, तो वहाँ पे फिर आपको SQ में इसी SQ को यूज करना है जिसको आपने RSQ में चेंज किया है। और अगर आप यहाँ से इस वाली SQ को यूज करना चाहो तो आगे आपको फॉर्मूले में फिर NSQ को ही यूज करना है। तो ये मान के चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप दोनों SQ को यहाँ से यूज कर सकते हो, बट NSQ को यूज करते हो तो फिर आपको फॉर्मूला फिर पूरा NSQ के ऊपर ही बेस करना है SQ के साइड में। तो जैसे आपने SQ से आपने NSQ वाला पोर्शन चेंज किया है तो आप इसी के बेस को RSQ में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास में जो NSQ है उसकी फॉर्म आपको दी है 540 यूनिट, और इसका स्टैंडर्ड का जो इनपुट होगा, जो स्टैंडर्ड का इनपुट इसका होगा वो अपने पास में होगा 1260। इसके बेस से इसको डिवाइड करके अपन और इसको इक्वल करेंगे एक्चुअल के इनपुट से, तो यहाँ से इसकी जो फॉर्म बनेगी वो अपने पास में होगी 660। ये फर्स्ट प्रोडक्ट एक्स के लिए अपने पास में, और RSQ आई यहाँ से। फिर सेकंड के लिए अपन बात करें तो सेकंड का अपने पास में NSQ दिया है 720, इसका अपने पास में जो टोटल है NSQ का जो इनपुट है वो अपने पास में दिया है 1260, इंटू इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अपन एक्चुअली के, तो यहाँ से अपने पास में 1540 मल्टीप्लाई कराने के बाद में अपने पास में जो आंसर आएगा इसका आएगा 880।
अपने पास में दोनों आर एस क्यू यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया है, और आर एस क्यू कैलकुलेट होने के बाद में अब अपन अपने फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूले में अपन यहाँ से लिखते हैं अपने फॉर्मूले में अपन लिखते हैं एम एस यू वी इज इक्वल टू एस क्यू माइनस आर एस क्यू। तो एस क्यू की फॉर्म यहाँ से अपन लिखेंगे 540। इस एस क्यू को बेस बना के अपन आगे के जो 3 फॉर्मूला होगा उसको अपन सोल्व करेंगे। तो एस क्यू की फॉर्म में अपन लिखेंगे 540 माइनस आर एस क्यू की फॉर्म में अपन लिखेंगे 660 इंटू अपनी जो एस पी होगी वो अपने पास में जो क्वेश्चन में दे रखी है उस एस पी को अपन बेस मानेंगे यहाँ से। एंड देन इसके साथ ही अपना जो वाई प्रोडक्ट का अपना जो आंसर होगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। एन एस क्यू में सेम वही पोर्शन अपना होगा 720 रुपीज़ 720 यूनिट, और माइनस आर एस क्यू का जो फॉर्म होगा वो होगा 880 इंटू इसकी जो अपनी एस पी होगी वो भी होगी 20 के अकॉर्डिंग। यहाँ तक अपन ने देखा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से अपने पास में इसका जो आंसर आएगा क्वांटिटी में अपन डिफरेंस लगाएंगे 120 माइनस में इंटू इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 1800 एडवर्स में। माइनस का जो आंसर आया उसको अपन ने एडवर्स से शो किया। यहाँ से सेकंड वाई प्रोडक्ट की बात करें, दोनों क्वांटिटी का अपन डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ से अपने पास में दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस आता है 160 और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं अपन 20 रुपीज़ से, तो इसका आंसर अपने पास में आएगा 3200। ये भी अपने पास में एडवर्स के फॉर्म में आया है, और दोनों एडवर्स की फॉर्म है तो इसको कंबाइंड फॉर्म में अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि अपना जो टोटल एम एस यू वी आया है उसका अपना जो फाइनली आंसर हुआ है यहाँ से, तो वो अपने जो फाइनल आंसर हुआ है वो हुआ 5000 एडवर्स में। फोर्थ फॉर्मूला अपन ने यहाँ से सोल्व किया। अब अपन चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 में। फॉर्मूला नंबर 5 अपना होता है एम एम वी का। एम एम वी में अपने को कैलकुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूला सबसे पहले अपन लिखते हैं एस आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एक्स प्रोडक्ट की बात करें, आर एस क्यू अपने को दिया है 660 माइनस ए क्यू अपने को दिया है 640 इंटू एस भी अपने पास में है 50। वाई प्रोडक्ट की बात करें अपन, तो वाई प्रोडक्ट में अपने पास में है आर एस क्यू 880 माइनस ए क्यू अपने पास में है 900 इंटू एस भी अपने पास में है 20। इस फॉर्म को अपन सोल्व करते हैं आगे। तो अपने पास में जो आर एस क्यू का पोर्शन है वो क्यू के पोर्शन से ज़्यादा है, मीन्स अपने पास में यहाँ से 20 जो यूनिट है वो फेवरेबल कंडीशन में है। इंटू इसको मल्टीप्लाई कराया 15 से, तो अपना जो फाइनल आंसर आया वो आया 300 फेवरेबल। एंड लास्ट में अपन ने वाई यूनिट को वाई प्रोडक्ट को जब कंपैरिजन करवाया तो इसकी जो क्वांटिटी आई वो माइनस में 20, और माइनस 20 यूनिट को अपन ने मल्टीप्लाई कराया इसकी एस पी से, तो अपने पास में जो आंसर आया वो आया 400 एडवर्स में। फाइनल इसके आंसर की अपन बात करें तो अपना जो एम एम बी का फाइनल आंसर आया है वो अपना आया है 100 यूनिट एडवर्स में। यहाँ से अपन ने आगे के जो 2 फॉर्मूलाज और हैं वो अपन ने देखे। अब जो लास्ट फॉर्मूला होता है जो इनसे कुछ अलग फॉर्मूला है उस पर अपन बात करते हैं एम वाई बी। एम वाई बी का फॉर्मूला अपन यहाँ से शो करेंगे ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट। ये दोनों एक प्रोडक्ट का एक सिंगुलर फॉर्म में यहाँ से अपने को ये फॉर्मूला का आंसर देना है। इसमें कोई अलग अलग अपने को एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट के लिए अलग फॉर्मूला नहीं यूज होगा। ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका सबका एक कंबाइंड फॉर्मूला यहाँ से बनता है अपना। ए वाई की बात करें तो यहाँ से मैंने आपको बताया था ए वाई को अपन एक्चुअल का आउटपुट मान के चलेंगे। तो एक्चुअल का आउटपुट अपने को दिया है 9 यूनिट का, और एस वाई के लिए अपने को यहाँ से कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एस वाई पे डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड के आउटपुट को नहीं यहाँ पे यूज कर सकते। इसके लिए आपको एस वाई के लिए इसकी स्टेप को स्टैंडर्ड का जो आउटपुट आपके पास में होगा उस स्टैंडर्ड आउटपुट में स्टैंडर्ड का जो इनपुट होगा मल्टीप्लाई कराना होगा एक्चुअल के इनपुट से। स्टैंडर्ड आउटपुट आपके पास में 10 यूनिट का, और स्टैंडर्ड इनपुट आपके पास में यहाँ से अगर आपने आउटपुट लिया तो यहाँ का आपके पास में इनपुट है 1400, और इनटू इसको आपको स्टैंडर्ड के एक्चुअल के इनपुट के इक्वल करना होगा, तो वो आपके पास में है 1540। तो इसको अपन यहाँ से सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका अपने पास में आंसर आता है 11। मतलब जो अपने स्टैंडर्ड की जो इल्ड है वो अपने पास में 11 यूनिट का यहाँ से शो हुआ। तो अपन यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे शो करते हैं, और देन अभी लास्ट में अपन जो पोर्शन बचा वो है एस सी पर यूनिट। एस सी पर यूनिट को अपन फुल फॉर्म में बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आपको करना ये है स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी है एक्स प्रोडक्ट की उसको उसके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कराना। ये आपने ऑलरेडी ऊपर कर भी रखा था, बट आपने एन एस क्यू के बेस पे इसको किया था। अब अपने को जब ओल्ड एस क्यू के बेस पे इसका अपन ने आउटपुट को चेंज किया है तो ओल्ड एस क्यू का जो क्वांटिटी होगा उससे अपन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से अपनी एस सी निकल के आएगी। एस क्यू को एस पी से मल्टीप्लाई कराया तो ये अपने पास में आएगी
9,000 और y को y के एस पी से मल्टीप्लाई कराए तो ये अपने पास में आई 16,000। दोनों को अपन ने कंबाइन किया तो अपने पास में टोटल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है वो आई है 25,000। और एस सी पर यूनिट में जब आप चेंज करोगे तो यहाँ से आप चेक करना, इसका स्टैंडर्ड का आउटपुट आपके पास में है 10 यूनिट के लिए, और ये आपके पास में टोटल क्वांटिटी आई है 10 kg की, 10 यूनिट की। तो पर यूनिट के लिए अपन जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें जितना आपके पास में आउटपुट की यूनिट है उससे आप डिवाइड करना, तो पर यूनिट की आपके पास में वैल्यू से होगी यहाँ से 2500, वो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू को शो करेंगे 2500। देन आगे जाके जब इस फॉर्मूले को अपन शो करेंगे तो इसका आंसर अपना होगा 5000 यूनिट एडवर्स। इसका आंसर अपने पास में होगा 5000 एडवर्स का। यहाँ से अपन ने इस क्वेश्चन के जितने भी 6 स्टेप है, 6 स्टेप को फॉर्मूला वाइज स्टेप बाय स्टेप पर प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट अपन ने यहाँ से सोल्व किया है, और फाइनली यहाँ पे आके अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस सीरीज में अपन ने मटेरियल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है, 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो आपको पहले 3 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन को डिपेंड करेगा या आगे के पूरे 6 फॉर्मूला में आपको डिपेंड करेगा। तो इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट अपना NSQ ये यहाँ तक होगा, और दूसरा पार्ट अपना होगा वो RSQ का पार्ट होगा, उसमें अपने आगे के जो 3 फॉर्मूला है वो अपने को शो करना होगा। तो आज की वीडियो में अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को यहाँ से सोल्व किया है। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसके बेस के ऊपर होगी। तो यहाँ तक का आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने जो सुझाव है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।